नाम निधेरस्य सिंधो किं वर्णयामहे आतरत्नानाम विधे निधेरित्य विशेष एव वाच्यः। कहा हीरों की निधि, इस समुद्र का क्या वर्णन करें। जो हीरों की निधि है, खजाना, ऐसे समुद्र का हम क्या वर्णन करें। यहाँ रत्ना नाम निधे ऐसा जो है अविशेष का मतलब सामान्य कहना चाहिए। सोचक कहने से अविशेष विशेष अथवा सामान्य प्रवृत्ति दोष है। आवर्त एव नाभिस्ते नेत्रे नील समरोरुहे भंगाश्च बलयस्ते न तुम लावण्य माम्बु वापिका। हे सुंदरी, तुम्हारी नाभि ही आवर्त माने भंवर है। भंवर देखिए वो, तुम्हारे नेत्र ही नील कमल हैं। तुम्हारी उदर की जो रेखाएं हैं वह तरंगे हैं। इस कारण से तुम लावण्य रूप जल की बावली हो। तो यहाँ आवर्त ये मतलब तुम्हारी नाभि ही भंवर है, ऐसा नियम नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नियम करने से अनियम में नियम नामक दोष है। अनियम में नियम नामक दोष है। एक मिनट। तो कहा आवर्त एवेति नियमो न वाच्य है। आवर्त एव ऐसा नियम नहीं कहना चाहिए। यांति नील निचोलिन्यो रजनी स्वभिसारिका। तो यहाँ नीले, जैसे जब कोई अभिसार के लिए जाती हैं नायिकाएं, तो नीले आवरण वस्त्र से ढकी हुई अभिसारिकाएं अर्थात संकेत स्थल में आने वाली जो नायिकाएं होती हैं, रात्रियों में गमन करती हैं। और रात्रि में ही जाती हैं ना, नीला कपड़ा पहन करके कि जिससे कोई समझ न सके। हैं तो यहाँ पर तामिश्रासु अंधकारपूर्ण रात्रि, ऐसी रजनी रात्रि का विशेष भेद कहना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना होने से विशेष अविशेष अथवा विशेष प्रवृत्ति दोष है। समझ रहे हो ना। अत तामिश्रासु इति रजनी विशेषो वाच्य है। आपात सुर से भोगे निमग्ना किंग न कुर्वते। आपात माने तत्काल, आपातकालीन कहते नहीं। कहा तत्काल के लिए मनोहर रस वाले भोग में डूबे हुए लोग क्या नहीं करते हैं, अर्थात सब कुछ करते हैं। अत्र आपात एवेति नियमो वाच्य है। यहाँ आपात एव तत्काल के लिए ही ऐसा नियम कहना चाहिए, सो ऐसा नहीं कहा, इसलिए नियम से अनियम नामक दोष है। नियम से अनियम नामक दोष है। यहाँ शंका होती है ननु वाच्यासन विधाने व्यतिक्रम लवम इत्यादौ अपरे भावः यही चैवकारस्येति को अनयोर भेदः। काग देखिए, वाच्यान विधान दोष के व्यतिक्रम लवम इत्यादि जो उदाहरण में आप अपि का अभाव है और नियम से अनियम में एवकार का अभाव है, इस कारण से इन दोनों में क्या भेद है, तो इसका समाधान करते हैं। अत्राह नियमस्य वचनम एव पृथक भूतम नियम परिवृत्तेर विषय इति तन्न। कहा नियम का अवचन माने नहीं कहना ही नियम परिवर्तन अर्थात नियम में अनियम का वाच्याभिधान दोष से पृथकभूत विषय है। फिर भी यह ठीक नहीं है। ऐसा मानने में भी दोनों वाच्यान विधान, नियम से अनियम दोष, शब्द दोष, अर्थ दोष, नियामक मतलब नियम बनाने वाला सिद्धांत नहीं है। नियमस्य अवचनम एव पृथकभूतम तन्न तथा सत्यपि द्वयोः शब्दार्थ दोषतायाम नियामका भावात् तत्का गतिरिति चेत। इस कारण से इन दोनों के भेद का निरूपण क्या उपाय है, तो इसका समाधान कर रहे हैं। तो व्यतिक्रम लवम इत्यादि शब्दोच्चारणांतरम एवं दोष प्रतिभाषा। कहा व्यतिक्रम लवम इत्यादि जो शब्द के उच्चारण के बाद ही दोष की प्रतीति होती है। यहाँ ये त्वर्थ प्रत्यानंतरम इति भेदः। यहाँ जो है नियम में अनियम इस अर्थ ज्ञान के बाद ही दोष की प्रतीति होती है। एवं च शब्द परवृत्ति सहत्वाभ्याम पूर्वेरादृतोपि शब्दार्थ दोष विभाग एवेति परिवश्यति। जो दोषः शब्द परवृत्ति सह शब्द दोषः च यश्च पदार्थान्वय प्रतीति पूर्वबोध्य सोपि शब्द दोषः।
यश्च अर्थ प्रतीत्यंतरम बोध्यासो अर्थाश्रयः एवं च नियम परिवृत्तेरेका प्रवृत्तित्वाद रे अप्यधिक पदत्वादेर भेदो बोधव्यः अमत परार्थत्वे तु राम मध्वत्सरेण। ये देखिए बता रहा है कि यहाँ पर देखिए भेद क्या है, शब्द परिवर्तन के, जो अपने शब्द के परिवर्तन को सह ले, जैसे अस्तोकेन याति उन्नतिम। तराजू का डंडा देखा है ना, तराजू जो तौलने वाला, थोड़ा सा कुछ भार रखो तो फट दे ऊपर चला जाएगा, वो थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो अस्तोक माने थोड़ा होता है, अस्तोक के स्थान पर शब्द का परिवर्तन कर दीजिए, जैसे अल्पेन अस्तोके अल्पेन उन्नतिम आयाति। तो अगर उसके शब्द के परिवर्तन को कर दोगे तो अपने परिवर्तन को जो न सह सके, तो अर्थात शब्द की ये विशेषता है। हाँ, वही बात कह रहा है कि यहाँ शब्द परिवर्तन के सहन तथा असहन से जो प्राचीन आचार्यों ने आदित किया शब्द दोष और अर्थ दोष का विभाग इस प्रकार परिवसित होता है। जो दोष शब्द परिवर्तन के को सहन नहीं करता है वह शब्द दोष होता है। जो पदार्थों के अन्वय पूर्वक बोध्य हो वह भी शब्द दोष है। एक मिनट। जो अर्थक ज्ञान के बाद बोध्य हो तो अर्थाश्रित होता है, वह अर्थ दोष होता है। ठीक है। इस प्रकार जो है अनियम परिवृत्तित्व मतलब नियम, अनियम में नियम, आवर्त एवं नाभिस्ते जो कहा गया, अधिक पदत्व, पल्लवाकृति रक्तोष्ठी शब्द दोष है आदि से भेद जानना चाहिए। अमत परार्थत्व में तो राम मनमथ सरेण जो हमने पहले पढ़ाया है इत्यादि में नियम से वाक्य व्यापित्व का अभिप्राय होने से वाक्य दोषता है। नियमेन वाक्य व्यापित्वाभिप्राय वाक्य दोषता अश्लीलत्वादौ तो न नियमेन वाक्य व्यापित्वम। अश्लीलत्वादि में तो नियम से वाक्य व्यापित्व नहीं है, अतः अर्थदोषत्व है, यह उसका मतलब है। ठीक है। आनंदित स्वपक्षोसौ परपक्षान हनिष्यति, कहा कि अपने स्वपक्ष माने अपने पक्ष को आनंदित करके वह शत्रु पक्ष का संहार करेगा। परपक्ष मतलब होता शत्रु पक्ष। तो यहाँ पर परपक्षान निहत्यासौ स्वपक्षम नंदयिष्यति, ऐसा बोलना चाहिए कि यह शत्रु पक्षों का संहार करके स्वयं स्वपक्ष को, अपने पक्ष को आनंदित करेगा। इस प्रकार की विधि अपेक्षित है। ठीक है। अतः परपक्षम हत्वा स्वपक्षम आनंदयिष्यति विधेयम। चंडी से चूड़ाभरण चंद्रलोको तमोपह बिरही प्राणहरण कदर्थय न माम कृथा, कदर्थय न माम वृथा। चंडीस हे शिव जी, सिर के रत्न, जो हे लोकपाल अंधकार का नाश करने वाले, लोक तमोपह बिरही प्राणहरण और वियोगियों के प्राणनाशक। कौन? चंद्र। हे चंद्र, कदर्थय न माम कृथा, मुझे व्यर्थ पीड़ित मत करो। मुझे क्यों व्यर्थ में पीड़ा कर रहे हो, क्यों व्यर्थ पीड़ित कर रहे हो। तात्र विरहिण उक्तौ तृतीय पादस्यार्थो अनुवाद्य। यहाँ वियोगी करके कथन तृतीय चरण के अर्थ को उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए, अतः अनुवाद अयुक्तता दोष है, अनुवाद अयुक्तता दोष है। लग्नम रागावृतांग्या सुदृढ़मिह युवा यष्टियारिक कंठे मातंगा नामपि ह्योपरि परपुरुषैर्जा च दृष्टा पतंती तत्सक्तो एवं न किंचित गणयति विदितं तेस्तु ते नास्मि दत्ता भृत्तेभ्यः श्रीनियोगाद गदितुम इति गते वाम बुधिम यस्य कीर्ति ही। लक्ष्मी कह रही हैं। किससे कह रहे हैं? समझ रहे हो ना? ये लक्ष्मी कह रही हैं। कहा कि राग, राग माने प्रेम, शत्रु, और राग का मतलब ये होता है शत्रु के रुधिर या अनुराग से व्याप्त अंगों वाली। ठीक। जो असीयष्टि, असीयष्टि समझ रहे हो नहीं? असीयष्टि का मतलब होता, असी मतलब होता है तलवार, खड्ग। यष्टि मतलब होता है लता, यष्टि मतलब छड़ी भी होती है।
तो अर्थात असियष्टि या स्वैरिणी स्त्री इस समय मातंगों, मातंग का मतलब होता है हाथी, अमातंग होता है पुरुष विशेष, के भी ऊपर मारने के लिए व संगम करने के लिए संसक्त होती है। ठीक है, अन्य पुरुषों से देखी गई है, वह अन्य पुरुषों के द्वारा देखी गई है। पर पुरुषैर्जाच दृष्टा पतंती, दूसरे पुरुषों के द्वारा भी उनसे सशक्त हुई देखी गई है। कहा उसी यश यष्टि और स्वैरिणी स्त्री में आसक्त होता हुआ यह जो राजा है, तत्सक्तोयम न किंचित गणयत विदितम तेस्तु तेनास्मि दत्ता। उन्हीं असियष्टि और स्वैरिणी स्त्रियों में आसक्त होता हुआ यह जो राजा है कुछ भी विचार नहीं करता, विचार उचार किंचित अगणयति, कुछ विचार नहीं करता है। इस प्रकार राजा ने मुझ राज्य लक्ष्मी को क्या किया, भृत्येभ्यः श्रीनियोगाद गतिमिति गते वाम बुद्धिम यस्य कीर्ति, राज्य लक्ष्मी को अपने सेवकों को दे दिया है। लक्ष्मी कह रही हैं कि अपने नौकर चाकर को हमको दे दिया है। यह बात आप मेरे पिता, लक्ष्मी के पिता कौन है, समुद्र, मेरे पिता समुद्र को विदित हो, मतलब जानकारी हो। लक्ष्मी की आज्ञा से ऐसे संदेश को मानो कहने के लिए जिस राजा के कीर्ति व लक्ष्मी या सहचरी समुद्र के पास गई हो, समझ रहे हो नहीं। अत्र विदितम ते स्वित्यनेन समापितम अपि वचनम तेनेत्यादिना पुनरुपात्तम। यहाँ पर विदितम तेस्तु, आपको विदित हो, यहाँ पर वाक्य समाप्त हो जाता है, लेकिन वाक्य तेन के द्वारा फिर ग्रहण कर लिया गया, इसीलिए निर्मुक्त पुनरुक्तत्व दोष का यह उदाहरण है। निर्मुक्त पुनरुक्तत्व दोष का ये उदाहरण हुआ, समझे। अब हम रस दोषों को कहेंगे, ये बाद में बताएंगे, ये इसके बाद रस दोषों का वर्णन आएगा। ये चूँकि दूसरा प्रकरण है तो इसलिए रस दोषों को बाद में बताएंगे, बस ना।